हम लोगों ने अभी तक टोटल हमारे 4 सेटअप्स क्लियर कर लिए हैं। पेन निकाल लेते हैं अपना। ये देख रहे हो मेरी कलम। हम लोगों ने 4 सेटअप्स हम अब तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहला हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारा बेरिश पैटर्न डबल टॉप। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था स्टार। तीसरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था डबल बॉटम। एंड चौथा कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया द हैमर। आज के दिन डिस्कस करने के लिए मेरे पास 3 से 4 सेटअप थे। फर्स्ट था मेरा ओपोजिट कैंडल जो कि वन ऑफ द फेवरेट है बेयर मार्केट के अंदर। सेकंड था मेरा बिल्डअप। एंड थर्ड वन अभी मेरे पास है रीटेस्ट। इसके अलावा 2 और सेटअप हैं जो कि है एक स्ट्रेटजी ट्रेंड और एक ब्रेकआउट सेटअप। ये 2 सेटअप और हैं, लेकिन अभी इतने सारे सेटअप आप लोगों के सामने नहीं रखना चाहता, क्योंकि सेटअप को रखने का मेन पॉइंट ये होता है कि आप उनमें से किसी एक सुइटेबल को चूज़ करो और 3 महीने प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस करने के लिए ये सेटअप अभी अच्छी एक्यूरेसी दे रहे हैं, एंड ये सेटअप अभी इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं दे रहे। ये सेटअप बन ही नहीं रहे हैं। मुश्किल से 10 दिन के अंदर आपको ये सेटअप 2 बार 5 बार मिल रहे हैं। जब मैंने बैक टेस्ट किया पूरे 30 से 60 दिन को, तब मेरे को पता चला कि मुश्किल से 2 से 5 बार बन रहे हैं। यानी कि मैं आपको दिखा ही नहीं पाऊंगा सही से कि ये सेटअप होते कैसे हैं एंड किस तरीके से काम करते हैं। इसीलिए आज के दिन मैं आपको एक रीटेस्ट सेटअप के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बेरिश पैटर्न होता है। एंड ये कोई चार्ट पैटर्न या कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं है, ये है हमारा प्राइस एक्शन। यस, प्राइस एक्शन पे भी सेटअप बनता है। अभी तक आप लोगों ने देखा था कि हमारे सेटअप 2 तरीके के थे। या तो हम लोग किसी चार्ट पैटर्न का यूज़ कर रहे थे, या तो हम लोग किसी कैंडल स्टिक का यूज़ कर रहे थे। कैंडल स्टिक में हमने स्टार पढ़ा, हैमर पढ़ा, और चार्ट पैटर्न में हमने डबल टॉप पढ़ा, डबल बॉटम पढ़ा। अब भी मैं एक तीसरे टाइप का आपको सेटअप बताने वाला हूँ जो कि प्राइस एक्शन के बेस पर है। किसके बेस पर है? प्राइस एक्शन के बेस पे है, जिसका नाम है रीटेस्ट सेटअप। इसकी एक्यूरेसी मैं भी नहीं जानता, बस मैंने इस बेयर मार्केट में, इस मार्केट के अंदर इसको ट्राई किया है। ये जितनी बार भी हम 3 बार नीचे आए हैं मार्केट में, हम लोग लगभग 5 बार आ चुके हैं, उनमें से 3 बार मैंने ट्रेड किया है। इन 3 बार में मैंने इस चीज़ को बैक टेस्ट करके देखा है, एंड अच्छे से इसकी एक्यूरेसी आई डोंट नो, लेकिन यस, ये सेटअप काम करता है। तो प्राइस एक्शन के बेस पे ये तीसरे टाइप का सेटअप मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो कि होने वाला है हमारा रीटेस्ट सेटअप। राइट, फटाफट इसको शुरू करते हैं आज के दिन, क्योंकि ऑल 25 मिनट मेरे पास है। 25 मिनट्स में मैं जितना सिखा सकता हूँ आई विल, एंड उसके बाद हम आज की क्लास को क्लोज करेंगे। राइट, रीटेस्ट सेटअप। अब किसी भी सेटअप के लिए सब हमारे पास 5 चीज़ें ज़रूरी होती है। 5 चीज़ें जानना ज़रूरी होता है, जिनमें से सबसे पहली चीज़ होती है कि ये सेटअप किस टाइप का है। ये प्राइस एक्शन सेटअप है और बेरिश सेटअप है, यानी आपको इसमें शॉर्ट का ट्रेड मिलने वाला है। राइट, और दूसरी चीज़ क्या जाननी होती है कि ये दिखता किस तरीके से है, विजुअल्स उसके कैसे हैं, एंड बेस्ट एरिया कैसे हैं। देखो, होता क्या है, कोई भी रेजिस्टेंस हो गया जहाँ से मार्केट रिजेक्ट होता है, फिर एक पैटर्न बनता है, प्राइस बनता है, जहाँ से वो रीटेस्ट करके ब्रेकआउट करता है। उस रीटेस्ट पे और उस ब्रेकआउट के आसपास, इन एरियाज पे आपका ट्रेड बनता है। इसको अच्छे से समझाऊंगा। प्राइस एक्शन के सेटअप कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। क्यों कंफ्यूजिंग हो सकते हैं? क्योंकि इनकी कोई डेफिनेट शेप या डेफिनेट चीज़ नहीं होती पर्टिकुलरली कि ऐसा दिखता है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस के बाद आप उसे सीख सकते हो कि हाँ, ये रीटेस्ट सेटअप है। राइट, और इसको मैंने बहुत यूज़ भी किया है, आप लोगों को अच्छे से याद होगा। पिछले 1 महीने में मैंने आई थिंक मई में जितनी बार भी मैंने ट्रेड किया है, ऑलमोस्ट रीटेस्ट सेटअप को मैंने यूज़ किया है वहाँ पे। एंड आज के दिन भी जो ट्रेड किया है उसमें भी मैंने रीटेस्ट सेटअप को यूज़ किया है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसको समझते हैं। राइट, तो इस तरीके से दिख सकता है। कहीं पे इस तरीके का डबल टॉप बनकर नीचे से एक रीटेस्ट आ सकता है। चलते ट्रेंड के अंदर एक छोटा सा रीटेस्ट आ सकता है। इस तरीके से ये दिखता है। इस तरीके से आपको इसके विजुअल्स मिलने वाले हैं, ऊपर नीचे है। अभी अच्छे से हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। राइट, एंड इसका बेस्ट एरिया कौन सा होता है? एक ट्रेंड में इसका अच्छा एरिया मिल जाएगा, एक रिजेक्शन में इसका अच्छा एरिया मिल जाएगा। राइट, ट्रेंड में मिल जाएगा, रिजेक्शन में मिल जाएगा, या फिर एक रेजिस्टेंस के पास ये बहुत अच्छा काम करेगा। किसी चलते हुए ट्रेंड में अच्छा काम करता है, जैसे मान लो मार्केट फॉल हो रहा है, वहाँ पर ये अच्छा काम करता है, बार बार आपको ट्रेड देता है। मान लो कहीं से हम रिजेक्शन कर रहे हैं, कहीं से रिजेक्ट हो रहे हैं, मार्केट में प्राइस गई ऊपर और वहाँ से कहीं से रिजेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छा काम करने वाला है। कहीं ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट बार बार उस वहाँ से टर्न अराउंड हो रहा था, अब वहाँ गया, रिटेस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम करता है। प्राइस एक्शन सेटअप है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है समझने में, बट एट द एंड यू विल क्लियर इट ऑफ। राइट,
चौथी चीज़ हम लोगों को इसके अंदर क्या समझनी है, तीसरी चीज़ सॉरी, कि कन्फर्मेशंस इसके क्या हैं। कॉन्फर्मेशंस इसके क्या हैं, कॉन्फर्मेशंस इसके क्या हैं, राइट। यानी कि इसकी एंट्री कहाँ पे होनी है, इसका एग्जिट कहाँ पे होगा, एंड स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोगों को अभी समझनी है। तो एंट्री आपकी होती है इसके अंदर जहाँ जिस एरिया से आपको रिटेस्ट मिलता है, जैसे मान लो यहाँ से हम रिजेक्ट हो रहे हैं एंड अगेन जाके रिटेस्ट करके आ रहे हैं, तो जो यहाँ पर पहला कैंडल मिलेगा, फर्स्ट एंट्री हमारी वहाँ पे भी हो सकती है, लेकिन जो परफेक्ट एंट्री है वो इस लो के नीचे की क्लोजिंग पे हो जाएगी। यहाँ कहीं पे आपका एंट्री आना है, स्टॉप लॉस सब समझ ही गए होंगे, स्टॉप लॉस इसके टॉप पे आएगा एंड 1:2 नीचे इसका टारगेट आएगा। कई लोगों को ये एम टाइप का कुछ लग रहा होगा, लेकिन मैं अभी चार्ट पे दिखाऊंगा कि कैसे ये सेटअप एम से टोटली डिफरेंट होता है। इस सेटअप की कॉन्फर्मेशन में मॉर्निंग एनालिसिस और प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि मॉर्निंग एनालिसिस कैसे, जैसे मॉर्निंग के अंदर अगर आपका व्यू नेगेटिव है, व्यू नेगेटिव है मतलब कि शॉर्ट साइड को आपका ज़्यादा व्यू है, तो ऐसे टाइम पे बहुत अच्छा काम करेगा। फिर ऐसे टाइम पे आपको रेजिस्टेंस एरिया पे भी एक रिटेस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी काम कर सकते हो। मैं आए दिन अपनी वीडियो में ये बोल भी रहा हूँ कि अगर रेजिस्टेंस के आसपास से आपको कोई डबल टॉप दिखता है, स्टार पैटर्न दिखता है, कोई रिटेस्ट पैटर्न दिखता है, तो आप उसे ट्रेड कर सकते हो। तो असल में वो रिटेस्ट पैटर्न यही है, इसको अच्छे से हम लोग आगे देखेंगे, राइट। तो इसका रिस्क रिवॉर्ड की बात कर लेते हैं। कन्फर्मेशन हम लोगों ने देख लिया, रिस्क रिवॉर्ड इसका अभी के लिए 1:2 है, क्योंकि एडवांस और बिगिनर दोनों ही इसमें 1:2 लेके चलो। एडवांस ट्रेडर का एक बेनिफिट ये होता है कि उसने इतने ट्रेंड देखे होते हैं, इतनी ट्रेड्स करी होती हैं कि उसे एग्जैक्टली पता होता है कि मुझे कैच कैसे करना है और कहाँ एग्जिट लेना है, राइट। वो एक ट्रेड मैनेजमेंट की बात हो जाती है, जिसको हम आगे जाके समझने वाले हैं, राइट। एक्यूरेसी की बात कर लेते हैं। अभी एक्यूरेसी इसकी नॉट डिफाइंड है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि ये अगले ट्रेंड में कैसे काम करने वाला है, लेकिन हाँ इस ट्रेंड में इसने अच्छा काम किया है, दैट्स वाई इसको हम लोग यूज़ करेंगे, राइट। और कितनी अच्छी चीज़ है कि मैंने आपके साथ 4 डेफिनेट सेटअप्स यूज़ करे हैं एंड उनमें से एक मैं आपके साथ इनडेफिनेट सेटअप यूज़ करने जा रहा हूँ। यानी कि 4 मैंने आपके साथ वो सेटअप यूज़ करे हैं जिनकी प्रॉपर डेफिनेशंस हमारे पास है, प्रॉपर डेटा है, लेकिन एक सेटअप ऐसा यूज़ कर रहे हैं जिसका हमारे पास डेटा नहीं है, प्रॉपर डेटा नहीं है, जिससे आपको भी समझ आएगा कि जब कोई भी सेटअप बनने वाला होता है, बनने जा रहा होता है, तब उसमें कैसे काम करते हैं। तो इट्स अ बेस्ट वे टू लर्न दिस, राइट। चलो अब फटाफट चार्ट पे पहुंचते हैं और फटाफट पहले आज का ट्रेड में ही आपको मैं दिखा देता हूँ। आज के ट्रेड के अंदर क्या एनालिसिस था। आज के ट्रेड के मॉर्निंग में ही नेगेटिव व्यू था। क्यों नेगेटिव व्यू था? सबसे पहला चीज़ तो हमारे पास बैक टेस्ट था कि हर फ्राइडे नेगेटिव हो रहा है मार्केट, और कल की इतनी बड़ी सेलिंग के बाद कल का पूरा प्राइस एक्शन नेगेटिव हो चुका है, तो इसके बाद प्राइस यहाँ से गिर सकता है। शॉर्ट के लिए प्लानिंग क्या था, 64,400 के नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो वहाँ से आप एंट्री बना सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर 64,400 ये लेवल है, यानी क्लोजिंग यहाँ पे आई है, अब आपकी एंट्री इस कैंडल पे क्या कर रही है, तो मैं समझाता हूँ इस कैंडल पे क्या कर रही है। इसकी को कहते हैं रीटेस्ट सेटअप। मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शन लिया और व्यू नेगेटिव है, याद रखना, यहाँ से मार्केट ने रीटेस्ट करके आना शुरू किया, दैट इज अ परफेक्ट जोन। फर्स्ट एंट्री यहाँ बन सकती है, कॉन्फर्मेशन के लिए यहाँ पे रुका जा सकता है, और वहाँ से मुझे 1:3 का टारगेट पूरा पूरा मिल गया। टारगेट्स को ट्रेड करना था आज। क्यों टारगेट्स को ट्रेड करना था? क्योंकि मार्केट में इतना मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा हूँ। मार्केट को मैं सोच रहा हूँ कि एक बॉक्स के अंदर बंद करेगा, एंड आज की 19 मिनट्स की मॉर्निंग वीडियो में भी यही समझाया था कि एक बॉक्स के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दैट्स वाई टारगेट्स लगाने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ नहीं पता कौन सा वाला पैटर्न टर्न अराउंड कर दे और पूरा प्रॉफिट खा जाए, क्योंकि मार्केट डेफिनेट नहीं है। टिको उस मार्केट के अंदर जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ से 1-2 दिन का ट्रेंड मिल सकता है। उस मार्केट में टिकने का कोई फायदा नहीं है जहाँ पे आपको उसकी क्लियर एक्सपेक्टेंसी नहीं है। दूसरी इस सेटअप को देख लेते हैं, क्या यहाँ पे कोई रिटेस्ट बन रहा है। अभी इसके स्टॉप लॉस वगैरह प्रॉफिटेबिलिटी ये सब नहीं कर देखना है हमें। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को रिटेस्ट दिखाने वाला हूँ। यहाँ देखो, मार्केट ने एक डबल टॉप बनाया, उसके बाद एक रीटेस्ट करने आया और यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, इस पे एंट्री बनाई जा सकती है। यहाँ से मार्केट नीचे जाता है, हालांकि इसमें ऊपर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन पैटर्न कुछ इसी तरीके का दिखता है, राइट। एंट्री कहाँ पे होती है, अच्छे से समझाता हूँ इन चीज़ों को। एंट्री यहाँ पे होगी, स्टॉप लॉस टॉप पे आ जाएगा, 1:2 का आपका टारगेट लग जाएगा, इस टाइप का। यहाँ देखते हैं क्या कोई रिटेस्ट पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, या तो आप इस रिटेस्ट पे एंट्री ले सकते हो, या फिर यहाँ से जब हम नीचे जाके फिर रिटेस्ट करके ब्रेक करते हैं, या तो इस ब्रेकआउट पे ले सकते हो, या तो प्राइस इस प्राइस पे लो, या तो इस प्राइस पे लो। ये 2 रिटेस्ट सेटअप होते हैं आपके। इसको प्रैक्टिस करोगे सब समझ आएगा। एट अ फर्स्ट साइट में भी कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सेट हो जाएगा। जब आपके सामने ये बन रहे होंगे ना, तब आपको याद आएगा, अरे ये तो रिटेस्ट सेटअप जैसा कुछ लग रहा है।
यहाँ पे इस तरीके का चीज़ें होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे भी रीटेस्ट का फुल प्रूफ है। ये देखो, इसी टाइप का कुछ आज भी बना, इस कैंडल पे आपका ट्रेड आ जाएगा, क्योंकि रीटेस्ट है। रीटेस्ट में थोड़ा सा पहले आपका एंट्री हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि रीटेस्ट हो रहा है। यहाँ देखो, मार्केट ऊपर गया, रीटेस्ट करके नीचे आ रहा है, दिस एरियाज देख लो, टारगेट्स इसमें बड़े बड़े भी मिले हैं। और अभी ये तो और दिखाऊंगा कि ये कितना ज़्यादा काम कर रहा है। ये भी रीटेस्ट है, ये भी रीटेस्ट है, समझना। ये सैटरडे संडे आ गया, यहाँ देखो मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर रीटेस्ट किया। सोचो कितने प्यारे प्यारे। अभी 100 ट्रेड दिखा दूंगा तो फिर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। यहाँ देखो, ये भी एक रीटेस्ट है, रीटेस्ट, मार्केट नीचे गया, और देखते और देखते, यहाँ देखो कितना प्यारा पैटर्न। ये भी एक रीटेस्ट है, लुक, नीचे आया, रीटेस्ट करके आया है टॉप से, राइट। इसके बाद अब तो आपको समझ ही आ गया कि सर ये वाला तो पहले ही देख रखा है हमने, पीछे ही ट्रेड किया है इसको, तो ये भी रीटेस्ट है, राइट। इसका प्रॉपर डेफिनेशन एक्यूरेसी मेरे पास नहीं है, बट ये प्राइस एक्शन बहुत काम कर रहा है। दैट्स वाई आई शेयर्ड दिस विद यू, ताकि आप लोगों को ये एक्सपीरियंस हो। यहाँ देखो क्या समझा जाता है, ये ट्रेंड वाला रीटेस्ट है, जहाँ पे ट्रेंड चले जा रहा है, रीटेस्ट आए जा रहा है, ट्रेंड चले जा रहा है, रीटेस्ट आए जा रहा है। ये ट्रेंड वाला रीटेस्ट है। इसमें कहाँ पोजीशन बनेगी, जब मार्केट रीटेस्ट करके नीचे आया। एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए, थोड़ा सा अपने आँखों पे काम करना पड़ेगा, थोड़े से लॉसेस लेने पड़ेंगे टेस्ट करने के चक्कर में, बट एट द एंड इट्स ऑल वर्थ इट, राइट। यहाँ देखो एम बना, रीटेस्ट हुआ, नीचे आया, इस कैंडल पे ले सकते हो, नहीं तो इनमें से किसी कैंडल पे ले सकते हो, प्रॉपर ट्रेंड पकड़ लोगे। 1:2, दिस इज द 2। ये आ गया संडे, ये आ गया सैटरडे। यहाँ देखो, अब तो खुद ही समझ रहे होगे कि ओ सर दिस इज रीटेस्ट, ये रीटेस्ट है, ये रीटेस्ट है, ये रीटेस्ट है, कौन सा वाला रीटेस्ट ले बताओ, कोई भी ले लो, लुक, राइट। ये देखो, यहाँ पे भी एक रीटेस्ट है, रेजिस्टेंस के आसपास लेना, देख रहे हो सभी ट्रेड में कॉमन बात, ट्रेंड आया, रीटेस्ट हुआ, उसके बाद एंट्री बन रही है, स्टॉप लॉस ऊपर जा रहा है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड नीचे आ रहा है, ऐसे काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक रीटेस्ट का ट्रेड बनेगा, लेकिन हाँ ये आपको स्टॉप लॉस देगा। इसकी भी एक बार बात कर लेते हैं। अभी इतना एक्यूरेट मेरे पास इसका इन्फो नहीं है, आप इस पे ले सकते हो, इस पे लोगे तो अच्छा आपका रहेगा एंट्री। यहाँ देखो, इसमें ऐसे में स्टॉप लॉस भी आता है, इस टाइप के स्टॉप लॉसेस लगने वाले हैं, या फिर इस टाइप के भी लग सकते हैं, जो ये वाला रीटेस्ट आ रहा है। हाँ, इसमें भी स्टॉप लॉस लग सकता है, क्योंकि ये भी पैटर्न अच्छा है। यहाँ देखो, इसमें भी स्टॉप लॉस आ सकता है, देख रहे हो, टारगेट स्टॉप लॉस दोनों देखो, ताकि जब ट्रेड कर रहे हो तब आंखों को पता रहे। अरे ऐसे दिनों में आपको देखो, वन डे में रिजेंबल करना इंपॉर्टेंट है, कि वन डे में कैसे रिजेंबल करना है चीज़ों को। अगर वन डे बुलिश है, वाई वुड यू गो फॉर शॉर्ट सेटअप्स, राइट। तो वो चीज़ें ही अलग है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आपको ये एसएल मिलेगा, ये रिटेस्ट नहीं है, हाँ ये रिजेक्शन है। इसके बाद कहीं जाके ऐसा आता है तो ये देखो, ये देखो रिटेस्ट, ये ज़्यादा अच्छा है, यहाँ कहीं पे ट्रेड आ जाएगा या यहाँ कहीं पे आ जाएगा, तो आपको अच्छे से वहाँ पे समझ आ जाएगा कि क्या होने वाला है। क्लोजिंग आई है, हाँ क्लोजिंग ही आई है, इसमें तो डायरेक्ट ही स्टॉप लॉस लगेंगे। देख रहे हो, एसएल भी देखो ध्यान से, कि हाँ जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो ये सेटअप फेल हो रहा था, जब मार्केट नीचे आ रही थी तो ये सेटअप बार बार पास हो रहा था। और यही बुलिश और बेरिश सेटअप का बेसिक प्रिंसिपल है, कि उनको उन्हीं की मार्केट में टेस्ट करो, ऑपोजिट मार्केट में टेस्ट मत करो, राइट। यहाँ देखो, यहाँ पे कोई रिटेस्ट तो नहीं आया, इसके बाद ये भी नहीं आया, चलो। इसके बाद ये डबल टॉप डायरेक्ट बना, कोई यहाँ पे भी रिटेस्ट नहीं आया। हाँ यहाँ पे एक रिटेस्ट है, ये देखो यहाँ पे, अगर इस कैंडल पे ले सकते हो तो बहुत बढ़िया है, वरना ओरिजिनल यहाँ पे आएगा। ये देखो, इस टाइप का कुछ आइडिया लो, आइडिया लो, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट नहीं करना है इसमें, खाली आइडिया लो कि कैसे कैसे चीज़ें दिखती हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे भी एक रिटेस्ट, मल्टीपल रिटेस्ट हुए हैं, एंड मल्टीपल रिटेस्ट के बाद यहाँ पे एक मोमेंटम आया है। इस सेटअप को मैंने ट्रेड करे हैं, बहुत ट्रेड करा है इन दिनों मैंने इन सेटअप्स को। दैट्स वाई मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कि इसको देखो और समझो कि कैसा चल रहा है सब। ये देखो, यहाँ पे भी एक रिटेस्ट होके मार्केट नीचे आया, फिर रिटेस्ट होके आया, इस रिटेस्ट पे आप पकड़ भी सकते हो, ये ट्रेंडिंग रिटेस्ट है, जिसमें हम बीच ट्रेंड के आसपास रिटेस्ट को पकड़ते हैं।
और ये वाला रिजेक्शन वाला रीटेस्ट हो सकता है, यहाँ पे भी रिजेक्शन वाला रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट करके नीचे आया, फिर रीटेस्ट करके नीचे आ रहा है। यहाँ कहीं पे भी ट्रेड लोगे तो पूरे ट्रेंड में आपको बेनिफिट्स मिल ही जाने हैं। क्या ये रीटेस्ट हो सकता है? ये सपोर्ट पे डिपेंड करेगा, बहुत नियर ऑफ द सपोर्ट है, जनरली ये रेजिस्टेंस के आसपास काम करता है। अच्छा, ये वाले देखो, ये रीटेस्ट है क्योंकि ये पूरा एक रेजिस्टेंस है। ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड, ये मेरे ख्याल से सैटरडे संडे है, तो टर्न अराउंड तो देखना ही नहीं है। फिर भी प्राइस एक्शन के लिए समझा देता हूँ, अच्छा रहेगा। देखो, यहाँ से टर्न अराउंड हुआ, रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ से टर्न अराउंड हुआ, रेजिस्टेंस बन गया। तो जब रेजिस्टेंस से मल्टीपल रिजेक्ट होकर ये रीटेस्ट आ रहा है ना, इस पे भी ले सकते हो, इस पे लेके स्टॉप लॉस भी दे सकते थे, इस पे भी लेके स्टॉप लॉस दे सकते थे। ये सब होता है, ये सब कॉमन है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ समझोगे कि ये वाला लेना है, ये वाला नहीं लेना, ये सब धीरे धीरे समझ आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रीटेस्ट अच्छा काम किया, रीटेस्ट आया, मार्केट नीचे आया, इस कैंडल पे कहीं पे लेते तो पूरा 1:2 यहाँ पे आके बुक हो जाता। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात अभी मैं नहीं करूँगा, थोड़ा सा मुझे इसमें टाइम चाहिए। जानते हो क्यों? इसलिए नहीं कि ये मेरा सेटअप है, इसलिए कि मेरी ये वीडियो बहुत लोग देखने वाले हैं आने वाले टाइम में। जितने भी हमारे हज़ारों सब्सक्राइबर्स आने वाले टाइम में आने वाले हैं, हज़ारों लोग कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनको मिस गाइड नहीं करना चाहता। जिस चीज़ को मैंने सचमुच पिछले 5 साल में टेस्ट नहीं किया, सिर्फ 2-4 महीने टेस्ट किया है, उस चीज़ को ट्रेडर्स के आगे कर देना, ये मेरे एथिक्स के अगेंस्ट है। दैट्स वाई मैं इसमें अनश्योर होकर चीज़ें दिखा रहा हूँ, ताकि और हर बात पे आपको बता रहा हूँ कि दैट इज़ नॉट अ श्योरिटी, बस एक सेटअप है। क्योंकि आने वाले टाइम में जितने ट्रेडर ये देखने वाले हैं, उन सबको मिसलीडिंग जाएगी। दैट्स वाई मैं पूरा पॉजिटिव होके और रूल ओवर होके इसमें बात कर रहा हूँ कि यस, ये मेरा पॉइंट है, राइट। यहाँ देखो, क्या कोई रिटेस्ट बन रहा है? हाँ, यहाँ पे काइंड ऑफ बन रहा है, लेकिन पूरा नहीं, ब्रेक नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ये ट्रैप करेगा, स्टॉप लॉस देगा। ये वाला भी आ रहा है, ये भी ट्रैप करेगा। ट्रैपिंग तो होती है इसके अंदर। यहाँ देखो, यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न है, मार्केट ने ऐसे ऐसे बनाया, फिर नीचे ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर नीचे ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, बार बार रिटेस्ट आए हैं। तो ऐसे ट्रेंड में अच्छा ट्रेड मिलता है आपको शॉर्ट साइड का। याद रखना, ये तब काम करता है जब शॉर्ट साइड का व्यू हो, ना कि बुलिश साइड का। बुलिश साइड के व्यू में ये पंगा करता है, लेकिन शॉर्ट साइड के व्यू में इसमें बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं। जैसे स्टार है, स्टार अगर बुल मार्केट में आपको मिलेगा तो वर्क नहीं करेगा, बल्कि वो रीटेस्ट का काम और करता है। आग में घी और डालता है। जैसे ये देखो, ये सपोर्ट के आसपास से बुलिश मार्केट था, तो ऐसे में रीटेस्ट अप्लाई नहीं होगा। यहाँ जो बेयर मार्केट के अंदर देखते हैं, बल्कि मैं इसको और अच्छे एडवांस लेवल पर भी आपको दिखा सकता हूँ। जैसे आज के ये देखो, ये 13 दिन का शॉर्ट है। किधर हैं अब? इस टाइम हम बुल मार्केट के अंदर है। क्रॉस हेयर देखना एक बार, मैं आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझाता हूँ। ये देखो, मेरा ये क्रॉस हेयर, और मेरे दूसरे मॉनिटर पे देखो किस कैंडल में मेरा क्रॉस हेयर आ रहा है। तो इससे हमें समझ आता है कि अभी हम 15 मिनट्स में एक बुल मार्केट के अंदर है। अभी हम चलते हैं किसी बेयर मार्केट में। जैसे यहाँ पे हम लोग 3-4 दिन के लिए हम लोग सेलिंग साइड आए थे, यहाँ टेस्ट करते हैं इस सेटअप को, राइट। जहाँ पे उसकी असली कंडीशंस है वहाँ करते हैं। यहाँ इस कैंडल से रेड होना शुरू हुआ था मार्केट। अब देखना यहाँ पे कितना बनेगा ये सेटअप। ये देखो, यहाँ पे पहला ये बना, अभी अभी टेस्ट करके आए हैं। देखना मार्केट का कितना बड़ा फर्क हो जाता है जब हम किसी भी सेटअप को टेस्ट करते हैं। आगे जाके इस वीक के आसपास कहीं ना कहीं टारगेट हिट होगा। फिर अगले दिन, हाँ, अगला दिन भी रेड था। ये देखो, यहाँ देखो, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ ले सकते हो रिटेस्ट पे, यहाँ ले सकते हो रिटेस्ट पे। कहाँ स्टॉप लॉस? यहाँ कहीं स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो, और 1:2 के आसपास आगे तक खींच सकते हो। कहाँ तक खींचोगे, कहाँ तक खींचोगे? चलो आगे वहाँ कहीं जाके टारगेट हिट हो रहा है। यहाँ पे देखो, ये देखो बेयर मार्केट में कितना यूनिकली काम कर रहा है। ये सारा बेयर मार्केट है। कैसे पता किया? 1 डे से पता किया। ये देखो, सारा बेयर मार्केट है। बेयर मार्केट में इसमें टारगेट ही टारगेट मिलेंगे, लेकिन बुल मार्केट में अगर बेयर मार्केट का सेटअप यूज़ करोगे तो ये देखो, इस दिन बुल मार्केट साइड हो गया ये पूरा पैटर्न, तो यहाँ पे आपको ट्रैप करेगा। यहाँ देखो, यहाँ कितना अच्छा काम किया, क्योंकि इस दिन रेड मार्केट था। जिस दिन मार्केट बेरिश होगा ये सेटअप बहुत अच्छा काम करेगा। ये देखो, वेट, लुक, ये देखो, अब तो ये सेटअप आपको समझ भी आने लग गया होगा। ये देखो कितना अच्छा काम कर रहा है। तो आपको अब समझ आ रहा होगा कि आपको किन दिनों में यूज़ करना है। एक और रेड मार्केट में चलते हैं। ये देखो, इस वाले यहाँ यहाँ देखो, जो क्रॉस हेयर यहाँ बनेगा वही क्रॉस हेयर यहाँ बनने वाला है, राइट। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना। एक और बेयर मार्केट के अंदर चलते हैं, जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है 23 अप्रैल से। इसको देखना शुरू करते हैं कि 23 अप्रैल से जो बेयर मार्केट आ रही थी, तो उसके अंदर हमारा ये वाला सेटअप कितना बना। दिस इज 23 अप्रैल। देखो, ये 23 अप्रैल है।
यहाँ पे सबसे पहला सेटअप ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है, दोनों को पकड़ सकते हो। ये वाला भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। छोटा सा इसमें स्टॉप लॉस आ रहा है एंड 1:2 तो नहीं, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस आपका आ सकता है यहाँ पे। अगर पूरा टारगेट एकदम होली फॉलो करोगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा। लेकिन देखो उसके बाद कितना अच्छा पैटर्न मिला, मार्केट आया, एक एंट्री यहाँ पे बन सकती है, नहीं तो एक एंट्री आप यहाँ बना सकते हो इधर कहीं पे, जब इसका पूरा ब्रेकआउट होता है, राइट, तब ये नीचे तक जाएगा। एक एंट्री यहाँ पे भी बना सकते हो, ये ज़्यादा नीचे नहीं गया है, हो सकता है स्टॉप लॉस दे दे, लेकिन ऐसे ट्रेंडिंग वाला आप कैच कर पाओगे, राइट। इसके बाद देखो क्या इस दिन मार्केट में कुछ आया, एक आया, यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, तीनों में टारगेट आपको मिल ही जाते हैं आराम से। उसके बाद अगले दिन देखो यहाँ आया, ये तो डायरेक्टली नीचे आ गया, फिर कोई खास रिटेस्ट नहीं हुआ। यहाँ पे एक बना सकते हो लेकिन बहुत अलग है, इसको ना बनाना ही ठीक है। फिर उसके बाद सैटरडे संडे आ गया आई गेस, हाँ फिर ये रहा मंडे, मंडे को हम लोग बुलिश थे। ये देखो जिस दिन बेरिश है देखना क्या होता है उस दिन। शॉर्ट आया, पहला नीचे आया, रिटेस्ट किया, यहाँ पे एंट्री बन जाएगा, ये रिटेस्ट सेटअप है, ये देखो। फिर उसके बाद नीचे आया, एक रिटेस्ट किया, फिर एक एंट्री बन जाएगा। जिस दिन ट्रेंड गया तो समझो पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये देखो देखो बेयर मार्केट में काम कितना तगड़ा कर दे, आया रिटेस्ट किया एंट्री, आया रिटेस्ट किया एंट्री, आया रिटेस्ट किया एंट्री, एंट्री एंट्री, बहुत बड़े बड़े टारगेट, वो भी एकदम से पूरे दिन के अंदर इतना बड़ा बड़ा टारगेट मिल जाता है। और यहाँ तक अब बेयर मार्केट खत्म हो गया, और थोड़ा सा बेयर मार्केट ढूंढने की कोशिश करते कि बेयर मार्केट में और कैसे। ये देखो इस दिन रेड था, इस दिन पूरा रेड था। अब कैसे समझ आ रहा है, दोनों देखो, दोनों चार्ट देखो, लेफ्ट वाला भी देखो राइट वाला भी देखो, दोनों में क्रॉस हेयर सेम जगह मिलेगा रेड कैंडल पे। 17 अप्रैल 17 अप्रैल, ठीक है, रेड कैंडल बना है। अब देखना रेड मार्केट में कितना बेहतर काम करता है। पहला फॉल आया, रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, यहाँ पहले पे भी एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, राइट। उसके बाद यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो। ये देखो कहाँ पे एंट्री लेने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ पे रिटेस्ट करके ब्रेक किया, यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो। दिस इज रीटेस्ट सेटअप। इसमें कन्विक्शन नहीं है, लेकिन यस ये बैक टेस्टेड सेटअप है और सचमुच ये काम करता है। यहाँ देखो यहाँ पे भी रिटेस्ट हुआ मार्केट में और एक बड़ा फॉल आया, और टाइम टू टाइम रिटेस्ट करके फॉल दिए इसने, राइट। यहाँ पे भी एक रिटेस्ट आया लेकिन ये फेल होगा, ये आपको स्टॉप लॉस दे देगा। एक स्टॉप लॉस आने हैं, वो तो हर सेटअप में आ रहे हैं ना, तो वाई नॉट दिस। ये देखो शॉर्ट पोजीशन, यहाँ पे देखो रिटेस्ट आया, पहले ही हम लोग पहले ही कैंडल पे एंट्री ले लेते हैं। ये देखो 1:20 1:15 ये सब भी मिलता है इसमें, बड़े बड़े फॉल एक ही बार में कैरी होते हैं। इसे बस रिलीजियसली फॉलो करना है इस सेटअप को थोड़े टाइम के लिए। प्रॉफिट्स तो धमाकेदार है बेयर मार्केट में। ये देखो पूरे दिन स्टेडी रहा, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर ब्रेकआउट किया, एंट्री बनाओ, ऊपर जाके रिटेस्ट किया, फिर यहाँ नीचे आके एंट्री बनाओ, ऊपर रिटेस्ट किया, फिर इस कैंडल पे एंट्री बनाओ। कौन रोकेगा पैसा बनाने से इस ट्रेंड में, समझ रहे हो। लेकिन रेड मार्केट में ये देखो, ये ग्रीन मार्केट था, कहाँ काम कर रहा है रिटेस्ट, यहाँ लोगे फेल हो जाएगा, यहाँ कहीं पे जाके लोगे फेल हो जाएगा, यहाँ कहीं लोगे फेल हो जाएगा। बुल मार्केट में इतना ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क नहीं कर रहा, लेकिन यस बेयर मार्केट में देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इस कैंडल पे एंट्री लिया, यहाँ पास हो गया, आगे जाके नीचे आया, इस कैंडल पे एंट्री लिया, यहाँ पास हो गया। तो होप आपको रीटेस्ट सेटअप अच्छे से समझ आ रहा होगा कि क्या ये सेटअप करता है। यहाँ देखो ये भी रेड वाला दिन था, रेड वाले दिन में क्या हुआ, रीटेस्ट हुआ और नीचे मार्केट गया। ये प्राइस एक्शन सेटअप है गाइस, यानी कि इसमें प्राइस वर्क करता है, प्राइस ही आपके लिए सेटअप बनाता है, राइट। धीरे धीरे जब इसको और अच्छे से टेस्ट करोगे तब इसकी थोड़ी कंडीशन भी समझ आएगी, ट्रेड लिमिट समझ आएगा, जब आपको पता है कि आपका 1 से 3 स्टॉप लॉस आना होता है इसमें, क्योंकि एक बहुत कंफ्यूजिंग सेटअप है, तो आप लोग मनी मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से करोगे। लेकिन आपको ये पता है कि जिस दिन बनता है मुझे 1:10 मिलने वाला है, 1:7 मिलने वाला है, तो वो 5 6 लॉस फिर गिनने में भी नहीं आएगा जब 2 3 ट्रेड अच्छा हो जाता है तो, क्योंकि तब आप 21 के प्रॉफिट में होते हो और 6 के लॉस में, तो एट द एंड आपका 15 का प्रॉफिट आपका चल रहा होता है ना, तो वो गिनने में भी नहीं आते वो स्टॉप लॉसेस। इस तरीके से आपको इसको मैनेज करना है। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, इट्स 7:27 नाउ। 3 मिनट में जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकता है, फिर हम लोग ये क्लास को ख़त्म करते हैं, राइट। रिकॉर्डिंग मैं यहाँ से ऑफ करने वाला हूँ।